आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का बहुत ही बढ़िया एडिटोरियल, शानदार एडिटोरियल, परफेक्ट एडिटोरियल जो मैं आपके सामने ला रहा हूं। तो इसमें हम चार्ट के बेसिस पे समझेंगे कि आखिरकार क्यों भारत जो है, इंडिया जो है और कनाडा, दोनों को दोस्त रहना ही पड़ेगा। जस्टिन ट्रूडियो तो एक इंसान की वजह से ये सब हो रहा है, ये देश की वजह से नहीं हो रहा है। ये पागल इंसान जो है ना, जो आतंकियों के साथ खड़ा हुआ है, ये इसकी वजह से हो रहा है सब कुछ। और ये इसको देश वाले ही बोल रहे हैं कि भाई ये 50 साल में सबसे बेकार प्रधानमंत्री रहा है जस्टिन ट्रूडियो। ठीक है, तो ये हटेगा, चीजें नॉर्मल होंगी, तो हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, लास्ट 3 डेज सेल है हमारी, साइंस ऑफ डीलिंग विद टॉक्सिक पीपल। हम इन 4 टॉपिक्स की बात करेंगे, जिसमें मैं बिहेवियरल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी सब बताऊंगा। तो आप 2 अक्टूबर को क्लासेस, पहली क्लास शुरू होगी इसकी। 4 सेशन है टोटल, ठीक है, 2.5 घंटे के, 2 से 2.5 घंटे के। तो आप इस कोर्स को ज़रूर अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए, ठीक है, देखिए, अगर हम टूरिज्म या डॉलर्स की बात करें तो भारतीय जो टूरिस्ट और स्टूडेंट्स हैं, वो कनाडा उनके लिए सबसे बड़ी प्लेस रहती है। और आपको बता दो, यहाँ पे प्रोविंशियल नॉमिनी स्कीम चलती है। पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद आपको प्रॉपर जॉब गारंटी, यहाँ पे रहने की गारंटी सब मिलेगी, जिसके तहत 36% इंडियंस हैं। 36% ये साउथ एशिया के हैं, इंडियंस नहीं, साउथ एशिया के, अगर टोटल की बात करते हैं। और आपको बता दूं कि 2022 में टोटल 1.8 लाख स्टूडेंट्स कनाडा गए हैं। और अमेरिका के बाद अगर बात करते हैं, भारत सबसे ज्यादा स्टूडेंट जाते हैं कनाडा में। तो अगर स्टूडेंट्स की बात करें, पहले तो कनाडा ही कनाडा, मतलब ये हालांकि वेव आती है कि अभी ऑस्ट्रेलिया बहुत ज्यादा फेवरेबल है, लेकिन आप ये देखिए कि टोटल 8 लाख स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 1.8 लाख कनाडा है, कनाडा में पढ़ रहे। तो 1 in 7 ओवरसीज स्टूडेंट्स, मतलब आप ये समझिए कि हर 7वां इंसान कनाडा में जो स्टूडेंट है वो इंडियन है। तो ये देखिए, सबसे ज्यादा आपको अमेरिका में मिलेंगे 35%, फिर कनाडा में मिलेंगे आपको लगभग 14%, फिर यूएई, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरेबिया, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका, ये 4 फेवरेट डेस्टिनेशन है इंडिया के स्टूडेंट्स की, जो कि यहां जाके पढ़ते हैं। तो पहला डेटा तो हमको ये पता चल गया कि ये कॉमन पॉइंट है कि जो स्टूडेंट्स हैं, चलो कनाडा में जाके पढ़ाई करते हैं। सेकेंड जो हमको देखना है, 5th बिगेस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन टूरिस्ट रहा है कनाडा। आप देख सकते हो कि लगभग 2.8 और $24 बिलियन का खाली टूरिज्म से ट्रेड हुआ है। तो लगभग 2.8 लाख टूरिस्ट जो है वो कनाडा गए हैं। सबसे ज्यादा अमेरिका गए हैं। यार अमेरिका में पता नहीं क्यों टूरिस्ट जाता है, अमेरिका एकदम रद्दी प्लेस लगता है मुझे, बेकार प्लेस है अमेरिका, बकवास है। जो आपको मूवी जो है ना, वो सबसे बड़ी भ्रामक रही है। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा ही। तो स्पेन जो है वो टूरिज्म में नंबर 1 हुआ। यश चोपड़ा ने स्विट्जरलैंड को बहुत ज्यादा पॉपुलर किया। वहां पे तो स्टैचू भी है एक यूरोपियन कंट्री में, बताना मुझे कौन सा देश है वो। तो वहां पे तो मतलब कौन सा शहर है, तो वहां पे तो पूरा यश चोपड़ा का स्टैचू है। और यही अमेरिका के साथ हुआ, ठीक है, बट एक्चुअल में रियलिटी बहुत अलग है। तो फिर बांग्लादेश आपका लगभग, यूके हो गया, ऑस्ट्रेलिया, और फिर कनाडा में 4.5%, अगर टोटल की बात करें तो 5th बिगेस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन टूरिस्ट है। समझ लो, सबसे ज्यादा लोग कहां जा रहे हैं, कनाडा में। देखिए नेपाल हो गया, बांग्लादेश, ये सब अगल बगल है। तो यहां पे तो लोग जाते ही जाते हैं, क्योंकि यहां पे एक तो नेपाल में तो जाना काफी ज्यादा सस्ता है, ठीक है। आप तो बाइक पे भी आप जा सकते हो नेपाल, कोई दिक्कत नहीं है। और $24 बिलियन का खाली 2022 में अलोन ट्रेड है ये, ठीक है। तीसरे पॉइंट पे आ जाओ, 9th बिगेस्ट डेस्टिनेशन है इंडियंस के लिए अगर बात करते हैं कनाडा की, तो तीसरा पॉइंट आ गया। आप ये देख सकते हो कि लगभग 8 लाख इंडियन नेशनल्स जो हैं वो रह रहे हैं इस समय, समझ रहे हो। सबसे ज्यादा गेन यूएई में, सबसे ज्यादा लगभग 60 लाख के करीब, जो कि 28% है टोटल। फिर सऊदी अरब आ गए। ये दोनों देश बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये गल्फ कंट्रीज हैं, लोग यहाँ पे जाते हैं, पैसा कमाते हैं। ये 12% के करीब आ गया। अमेरिका में आप 17 लाख देख सकते हो, ठीक है, मतलब 8% के करीब। और कनाडा 8 लाख पे कनाडा है। मतलब अगर आप इन देशों को देखो, यूरोप को देखो और साउथ ईस्ट एशियन को देखो, तो लगभग आपको कुछ ज्यादा 1-1 लाख का ही फर्क मिलेगा। बट 8 लाख इंडियंस, यानी कि 4% के आसपास कनाडा में काम कर रहे हैं। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि अगर हम कनाडा की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा ये
इस हिसाब से इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारतीय जो है वो रह रहे हैं कनाडा में, ठीक है ना। तो इट इज द 9th बिगेस्ट। और आपको बता दूं ये लगातार ऊपर ही रहा है 2009 से लेकर 2019 तक। ट्रेंड जो है वो ऊपर ही जाता जा रहा है, ठीक है, वो नीचे नहीं आया है। और आप अभी जैसे एयर एग्रीमेंट भारत ने कनाडा के साथ साइन किया था, तो उसमें फ्लाइट्स बढ़ाई गई थी लगातार। तो 116% ज्यादा वृद्धि हुई है जब से फ्लाइट्स बढ़ाई गई हैं कनाडा जाने में। लोग इतना ज्यादा कनाडा जो है वो जा रहे हैं। उसके बाद एनआरआई की अगर बात करते हैं तो 2013 से लेकर पिछले 10 सालों में एनआरआई पीआईओ अगर आप टोटल देखें तो कनाडा में 3 गुना ज्यादा बढ़ा है। सबसे ज्यादा तो अमेरिका में एनआरआई रहते हैं, पीआईओ रहते हैं। ओवरसीज इंडियंस की बात करें तो इतना ज्यादा लगभग 44% के आसपास, ठीक, मतलब 44 लाख के आसपास। यूएई में आप देख सकते हैं एनआरआई भारत में 34 लाख है, पीआईओ जो है वो 0.1 बाकी यहाँ पे। तो आप कनाडा में आप देख रहे हो ये 1.8 15.1 पीआईओज है, ये 16.9 अगर टोटल की बात करें। ओवरसीज इंडियंस जो हैं वो टोटल 16.9, यानी कि अच्छे खासे लोग कनाडा में जो हैं वो रह रहे हैं। तो 17 लाख ओवरसीज इंडियंस जो है वो रहते हैं। 7th लार्जेस्ट इंडियन डायस्पोरा कनाडा में जो है वो इस समय यहां पे है, ठीक है। तो ये चीज है। रेमिटेंसेस की बात करें, बाहर से अगर पैसा लाने की बात करें तो इसमें भी भाई क्योंकि जितने ज्यादा भारतीय होंगे उतना ज्यादा पैसा भी आएगा। तो इसमें भी कनाडा जो है 13% की अगर बात करते हैं टोटल, ठीक है, 13% वो कनाडा से ही आता है। लगभग $3.8 बिलियन जो है, 4.3% टोटल कनाडा से आ रहा है। सबसे ज्यादा यूएई, यहां सऊदी यूएई में सबसे ज्यादा भारतीय है तो वहां से रेमिटेंस आएगा। अमेरिका से भर भर के रेमिटेंस आना ही आना है, ठीक है, 17.7%, $15 बिलियन। और कनाडा जो है वो $3.8 बिलियन पे खड़ा हुआ। तो अगर रेमिटेंसेस की बात करते हैं तो आप ये समझिए कि बहुत ज्यादा। और अभी जो कनाडा का सेंसस हुआ उसमें ये बोला कि सबसे बड़ा जो इमाइग्रेंट कम्युनिटी है कनाडा में वो भारतीय हैं। परमानेंट रेसिडेंट 17%, नॉन परमानेंट रेसिडेंट जो है वो 29% है। मतलब अगर आप टोटल को मिला लो तो लगभग 46% के आसपास, आधे से ज्यादा भारतीय यहां पे जो है वो रह रहे हैं, ठीक है, ये चीज है। उसके बाद फिर अगला पॉइंट 35th इंडिया ट्रेडिंग पार्टनर है, ये 35वें नंबर पे है। ट्रेड की भी बात करें तो भी कनाडा बहुत ज्यादा आगे है, ठीक है। भारत जो है वो यहाँ पे 35 रैंक है ये। और अगर टोटल एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करते हैं तो टोटल $8.2 बिलियन पे ये खड़ा हुआ है टोटल। अगर आप देख ले एक्सपोर्ट्स प्लस इंपोर्ट, सबसे ज्यादा तो अमेरिका से रैंक 1 है, फिर चाइना है रैंक 2 पे, यूएई है रैंक 3 पे, सऊदी अरेबिया है रैंक 4 पे, रशिया है रैंक 5 पे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चार्ट है। अगर आप ट्रेडिंग की बात करें तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे तो, क्योंकि ये आपके मेन आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा काम आएगा। हमारा आंसर राइटिंग कोर्स भी चल रहा है फटाक से, तो ये आप देख सकते हो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है कनाडा की अगर ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं तो। भारत ये सारी चीज़ें जो है वो कनाडा को मतलब खरीदता है कनाडा से, जिसमें कुकिंग कोल, पोटेशियम क्लोराइड, लेंटिल्स हो गया, वुड पल्प हो गया, ये सब जो है भारत जो है वो खरीदता है। और ये सारी चीज़ें जो है भारत बेचता है कनाडा को, ठीक है। मेडिसिन हो गया आपका, वेनम श्रिम्प हो गया आपका, ये स्मार्टफोन्स हो गया आपका, ज्वेलरी हो गया, ये सब जो है वो बेचता है। तो अगर आप टोटल वैल्यू की बात करें तो $4109.7 बिलियन है। और यहाँ पे 4051, यानी कि हम एक तरीके से सरप्लस में हैं, हम कनाडा को बेच ज्यादा रहे हैं। तो इन सब चीजों से आपको ये पता चलता है कि भाई देखो इतने खराब संबंध कभी होंगे ही नहीं, ये बस वक्त का तकाजा है। थोड़ा सा वेट करिए, संबंध भी सुधरेंगे और सब सुधरेगा, ठीक है। क्योंकि ये इतना बड़ा मार्केट जो है, भाई कनाडा में भारतीय ज्यादा रहते हैं, हर कोई खालिस्तानी तो है नहीं, हार्डली कितने 1% से भी कम ही होंगे वहां पे, बाकी सब दिल भारतीयों के अंदर धड़कता है। तो कनाडा को भी पता है कि हम भारतीयों को बिल्कुल भी नाराज नहीं कर सकते। तो वक्त की बात है, अभी थोड़ा टाइम रुक जाइए, चीजें ठीक होगी। तो ये बाकी आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।